जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज से SSC MTS एग्ज़ाम के लिए GK GS का रिवीजन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका क्यूज 1 होगा और दोस्तों SSC MTS एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस रिवीजन क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज आपको टारगेट देते हैं 15 प्रश्नों का, यानी कि आपको आज के इस क्यूज में 15 प्रश्नों का सही सही आंसर करने हैं। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, बेंजीन का सही सूत्र क्या है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है C6H6। ये बेंजीन का सही सूत्र है। देखिए, मीथेन का सूत्र भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा CH4, ये मीथेन का सूत्र है। आगे देखिए, अमेजॉन के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, सही जवाब है सी ऑप्शन, जेफ बेजोस। ये अमेजॉन के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। आगे देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो याद कर लीजिए, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में कौन से झील केरल में स्थित है। फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, वेम्बनाड झील। ये केरल राज्य में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। आगे देखिए, मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अगर जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे आनंद सैनम अयंगर, जबकि प्रथम अध्यक्ष पूछे तो GV मावलंकर। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो दोस्तों, सही जवाब है बी ऑप्शन, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो दोस्तों, 11वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगर भारत का अंतिम वायसराय पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था।
सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनना है 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 1922 में वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी। जबकि पुणे में पूछे तो पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। देखिए कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों सही जवाब है 5.5 घंटे का अंतर है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम का सिंबल Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। तो सभी को ध्यान रखना है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो आमेर का किला जो है ये स्थित है राजस्थान में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चिली साल्टपीटर का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन NaNO3। ये चिली साल्टपीटर का सूत्र है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है तो खुद प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। कैरोटीन के कारण गाजर में नारंगी रंग होता है। देखिए ए ऑप्शन में है लाइकोपीन। तो टमाटर का रंग जो लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और ये स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। याद रखेंगे हड़प्पा जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मूल शंकर किसका नाम था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इन सभी फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें।
तो यहाँ पे सही जवाब है सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। आर.के. शनमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री थे और मौलाना अबुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री थे। किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, मलेशिया देश की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे जापान देश की संसद का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देहरादून में स्थित है। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग जो है ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। मधुमेह जो है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है? तो दोस्तों ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण जो है ये नीस में होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।